प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आप सब को पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को सुनने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। तो आज की इस खूबसूरत सुबह में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ कि खुदावंद आपको और आपके घरानों को सलामत रखे। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका दूसरा बाब उसकी तीसरी आयत से लेकर छठी आयत तक तलावते पाक कलाम को सुने। सो मेरे बहन भाइयों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है तीसरी आयत से, ऐ इंसान, तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्जाम लगाता है और खुद वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा, या तू उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है, बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गजब कमा रहा है, जिसमें खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी। वो हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा तलावत किया गया है, इस पर थोड़ी देर के लिए मिलकर गौर-व-खोज करें। हम तीसरी आयत पर आज सुबह गौर करेंगे। खुद वही काम करता है। अजीजों, किसी को भी दूसरों को दुरुस्त काम करने की हदायत नहीं करनी चाहिए, जबकि वो मर्द या औरत खुद अपने बुरे किरदार को दुरुस्त करने में नाकाम हो। कुछ मसीही और कलीसियाएं गैर निजात याफ्ता माशरे को बाइबली कवानीन और असूलों की पैरवी करने की तलकीन करने की कोशिश करते हैं, जबकि उसी दौरान अजीजों वो खुद अपनी जिंदगियों और कलीसियाओं में दुनियादारी और बद इखलाकी को देख नहीं पाते। मुक़द्दस लूका तबीब की मुआरफत लिखा गया अंजीली में छठा बाब उसकी 42वीं आयत को जरूर पढ़िएगा। अजीजों, इससे पहले कि मसीही दुनिया को बेहतर तर्ज जिंदगी अपनाने का दर्स दे, उन्हें अपने आप को खुदा की रोशनी के नीचे लाना
चाहिए, ताकि वो उन्हें दुनिया के लिए एक बेहतरीन नमूना बनाते हुए पाक करें और उनकी जिंदगियों को बदले। अजीजों, हम अपनी जिंदगियों को बेहतर करने की तरफ लेकर जाएं। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करें। आज के पासबान को, कलीसियाओं को और जितने भी मसीह खुदावंद की पैरवी करते हैं, हम सब अपने आप को मसीह के नक्शे कदम पर लेकर चलें, अपनी जिंदगी को बेहतर करें ताकि हम दूसरों को भी बेहतर कर सकें। और खुदावंद आज सुबह हम सबको बरकत दे और आज सुबह हम ये फैसला करें, अगर हम दूसरों को बुराई से, गुनाह से या किसी भी बुरे काम से रोकना चाहते हैं, पहले हम अपने आप को चेक करें, कहीं वो बुरा काम मेरी जिंदगी में मौजूद तो नहीं। अगर है तो हम कोई भी तब्दीली नहीं ला पाएंगे। सबसे पहले हम अपनी जिंदगी को बेहतरी की तरफ लेकर चले। खुदा आज सुबह मुझे और आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। आए अजीजों, दुआ करें। ए कादिर मुतलक खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हम सब की जिंदगियों के अंदर बख्शा है, ताकि हम मिलकर आपके कदूस नाम को इज्जत और जलाल दें। इस वक्त जितने तेरे प्यारे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सब के लिए बरकत की दुआ करता हूं। इन पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। एक एक को बरकत दे, एक एक की जिंदगी में तू अपना जलाली काम करना और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। तेरे रहम को, तेरे प्यार को, तेरे प्यारों के लिए मांगता हूं। अगर इनमें कोई मुश्किल, परेशानी या बीमारी के अंदर मुब्तला है, मसीह खुदावंद के नाम के वसीले से वो अभी इसी वक्त अपने ईमान के वसीले से जो वो खुदावंद मसीह आप पे रखते हैं, आज वो अपनी शिफा को रिसीव करते और इसी वक्त, इसी घड़ी इन्हें हर तरह की मुश्किल, परेशानी से रिहा कर दे। इन पर रहम कर। ऐ खुदावंद, इल्तिजा करता हूं तमाम पासबानों के लिए, चर्चेस के लिए, पूरी दुनिया की बहाली के लिए मैं तुझसे मिन्नत करता हूं, एक एक को संभाल, एक एक की हिफाजत कर, एक एक का निगहबान। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। तेरा रहम, तेरी कुदरत तेरे लोगों के लिए मांगता हूं। करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। और हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ फरमा। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाकरू की रिफाकत और शराकत हाजरीन पर, तमाम मुकद्दसीन पर, आलमगीर कलीसिया पर, यरूशलेम पर, कौम बनी इसराइल पर, मुल्क पाकिस्तान पर, यह बरकत अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में अजीजों यही कहना चाहता हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को
प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत दे। आमीन।